वेलकम टू माय चैनल डीपास्ट यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। फरवरी 2025 माह की बात करें तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपके जो लग्न के स्वामी बनते हैं वो है बृहस्पति देव। ये लग्न के ही स्वामी नहीं है, ये खासकर आपके दसम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इनका इनका जो ट्रांजिट है वो आपके फिलहाल तीसरे भाव से चल रहा है, जहां पर वृषभ राशि आती है। वक्री है, 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो अब इनका कैसा प्रभाव है? यहाँ पर जब दसम भाव के मालिक तीसरे भाव से ट्रांज़िट कर रहे होते हैं, चाहे वो लग्न के भी हों, तो आप मेहनत बहुत कर रहे होगे, खासकर जब वक्री हैं। बहुत डबल ट्रिपल मेहनत, अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो, तो कोई सर्टिफ़िकेशन के लिए सोच सकते हो, कुछ सर्टिफ़िकेशन हो सकता है या फिर कुछ कोर्स भी हो सकता है, आप करने की सोचो, स्किल डेवलपमेंट की सोचो। मेहनत बहुत कर रहे होगे, प्रयास बहुत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कार्य क्षेत्र में अपनी सैलरी इंक्रीज़ करवानी हो या बदलाव करना हो। तो इन सब चीज़ों के संकेत दिखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी देखेंगे कि उनके स्पाउस का प्रमोशन हो सकता है। सिब्लिंग्स के साथ थोड़ा-सा मतभेद का समय यहाँ पे दिखता है, क्योंकि वक्री ग्रह जब भी तीसरे भाव में होता है या कोई भी, क्योंकि वक्री बेनिफिक प्लैनेट वक्री हुआ है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे तीसरा भाव जो होता है ना, हमेशा थोड़ा-सा मेलेफिक होता है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा खासकर कम्युनिकेशन में, लेकिन अब क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप हायर एजुकेशन, सर्टिफ़िकेशन, कोर्स कुछ भी जॉइन कर सकते हैं। बदलाव आएगा, ट्रैवल होगा, धन बढ़ेगा, आपके सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, बड़े भाई-बहनों की लाइफ़ में कुछ अच्छा हो सकता है और आपके स्पाउस की लाइफ़ में कुछ अच्छा हो सकता है, पिता की लाइफ़ में कुछ अच्छा हो सकता है, प्रमोशन जैसा उनका कुछ बढ़ सकता है, व्यापार बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों के इंडिकेशन दिखते हैं। वहीं पर अगर हम राहु देव को देखें, राहु देव इस वक़्त आपके लग्न में हैं, केतु देव सप्तम भाव में। आप सिर्फ़ अपने ऊपर अभी तक फ़ोकस कर रहे थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। यहाँ पर शुक्रदेव की युति रहेगी 28 जनवरी से मीन राशि में, जहाँ पे उनकी उच्च की राशि होती है, राहुदेव के साथ रहेंगे। तो क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं और अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, कहीं न कहीं ये आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है आपके लग्न के हिसाब से, लेकिन क्योंकि उच्च के लग्न में रहेंगे, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा धन खर्च करने लगोगे। आपके कम्फर्ट्स की तरफ आपको कुछ हिडन नॉलेज अचानक से इंटरेस्ट जाग सकता है, आपको हिडन जो सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च ओरिएंटेड, एनालिसिस ओरिएंटेड, उन सब सब्जेक्ट्स में अचानक से आपका इंटरेस्ट जाग सकता है, पढ़ने लग सकते हो। आप आप अपने कम्फर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ खर्च भी कर सकते हो। पैसों को एन्जॉय करोगे, लग्ज़री को एन्जॉय करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, धन आपका बढ़ सकता है इस समय में। तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश मत करिएगा, और जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनको सही तरीके से ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपका समय अच्छा हो, ठीक है? तो ये है बदलाव अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि आप इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए अपने लिए कि आप सिर्फ़ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने कम्फर्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं। लेकिन ये समय आपके, अगर आप डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, कोई साइंटिफिक फ़ील्ड है, रिसर्च ओरिएंटेड फ़ील्ड है, मेडिसिन से जुड़ी, एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। केमिकल से जुड़ी, फिर उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर सूर्यदेव और बुधदेव मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि आपके 11वें भाव में आती है। अब सूर्यदेव यहाँ पे 12 फरवरी तक रहेंगे और बुधदेव 11 फरवरी तक। मकर राशि में बुधादित्य योग बनेगा। सूर्यदेव यहाँ पर आपके छठे भाव के मालिक हैं और बुधदेव आपके चौथे और सप्तम भाव के मालिक हैं। 11वें भाव में रहेंगे। आपको बहुत कुछ, आपकी जो इच्छाएँ हैं, चाहे वो आपकी शादी से जुड़ी हो, घर से जुड़ी हुई हो, कम्फ़र्ट से, माता से जुड़ी हुई हो, या फिर आपकी जॉब से जुड़ी हुई हो, आपको कुछ लोन पे लेना था, घर, वाहन, कुछ भी, कार, व्हीकल, या कोई और व्हीकल, या फिर आपको प्रॉपर्टी कोई लेनी थी, लैंड प्रॉपर्टी, बिज़नेस शुरू करना था, कोई कोर्ट केस था उस पे, आपको कुछ करना, कोई कॉम्पिटिशन था इंटरव्यू के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, जो भी इच्छाएँ थी आपकी, इस समय में पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि सूर्यदेव और बुधदेव का जो बुधादित्य योग है, युति है, वो 11वें भाव में बनेगी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छा समय रहेगा। मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई गवर्नमेंट जॉब या ऐसे भी चांसेस दिखते हैं गवर्नमेंट जॉब के भी। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा अगर आपके चाइल्ड हैं, और चाइल्ड बर्थ का भी यहाँ पे इंडिकेशन दिखेगा। थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेशन है, शादी का भी समय है। फिर यही सूर्यदेव 12 फरवरी को और बुधदेव 11 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएँगे, जहाँ पे शनिदेव हैं। शनिदेव इस वक़्त आपके 12वें भाव में हैं। शनिदेव की एक राशि आपके 11वें भाव में आती है, दूसरी 12वें भाव में। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप इस वक़्त विदेश से जुड़ा हुआ या अपने घर से बहुत दूर अकेले भी हो सकते हैं, इस तरीके के कामों में हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, या फिर आपका डिटैचमेंट फ़ेज़ चल रहा हो, जहाँ पे सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें, अपने धन पे इस तरीके की चीज़ें दिखती हुई यहाँ पर इस समय में दिख रही हैं। लेकिन ये शनिदेव जब सूर्यदेव बुधदेव के साथ युति करेंगे 12वें भाव में, तो सूर्यदेव तो आपके भले ही छठे भाव के मालिक हैं, लेकिन बुधदेव आपके सप्तम और चौथे भाव के मालिक हैं। जब ये जुड़ेंगे शनिदेव के साथ आपके 12वें भाव में, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर
आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है उनकी बहुत बड़ी जॉब लग जाए और आप उनके साथ विदेश जाएँ या कहीं दूर किसी प्रदेश जाएँ, इस तरीके के चांसेस दिखते हैं। घर से दूर जाने के रास्ते दिखते हैं, ये आपके खुद के भी दिखते हैं, आप अपना धन का कमाने का इस तरीके की चीज़ें। या फिर आप खुद वहाँ पे हैं और अपने स्पाउस को बुला लें। आप प्रॉपर्टी कोई खरीद सकते हैं किसी दूसरी सिटी या कंट्री में, इस तरीके के भी चांसेस हैं। व्यापार शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे हेल्थ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सपेंडिचर हेल्थ का प्रॉब्लम भी रहेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है और यहाँ पर थोड़ा मतभेद भी होगा और जो लोगों के अगर पार्टनरशिप में खासकर मैरिज में ज़रा-सा भी इश्यू चल रहा है क्योंकि केतु देव इस वक़्त सप्तम भाव में है। अगर आपका ज़रा-सा भी मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है तो ये इंडिकेशन डिवोर्स के भी हैं इस समय में। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी 11 फरवरी से 27 फरवरी में अगर आपका प्रॉब्लम मैरिड लाइफ़ में चल रहा है। 27 फरवरी को यही बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव से जुड़ जाएँगे। नीच राशि अपनी मीन राशि में, लेकिन यहाँ पे नीचाभिलाषी हो जाएँगे क्योंकि शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में। ये तीनों ग्रह मिलके कमाल करेंगे आपके लिए। धन के रास्ते खोलेंगे, आप अपने कम्फर्ट्स बढ़ाएँगे, पैसे लग्ज़री कुछ खरीदने के लिए, अपने कम्फर्ट्स के लिए कुछ खरीदेंगे, पैसा भी बढ़ सकता है। आप अपने कुछ लुक के लिए, गेटअप के लिए कुछ कर सकते हैं, अच्छे कपड़े बाय कर सकते हैं, हेयर कट करवा सकते हैं। बहुत कुछ अब लोग हेल्थ के लिए करते हैं, अपने ब्यूटिफ़िकेशन के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस समय में कर सकते हैं। इसके इंडिकेशन दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन थोड़ा-सा डिटैच आप फ़ील करेंगे अपने स्पाउस के साथ। स्पाउस के साथ यहाँ पे डिटैचमेंट का डेफ़िनेटली योग दिखता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा इंडिकेशन है। फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव यहाँ पर 21 जनवरी से 24 फरवरी के बीच में मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। अब क्योंकि मंगल देव आपके चौथे भाव में रहेंगे और वक्री रहेंगे और मंगल देव आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर जब ये वक्री रहेंगे तो कहीं न कहीं आप अपने परिवार के लिए, अपने खुद के कम्फ़र्ट्स के लिए आप हो सकता है कुछ खरीदने का प्रयास करें या फिर आपको पिता का साथ मिल सकता है अपने हो सकता है घर परिवार में कुछ ऐसा हो कि जहाँ पर ये मतभेद भी कराएगा क्योंकि मंगलदेव क्रूर ग्रह हैं और चौथे भाव में जब रहते हैं, वक्री रहेंगे, चेष्टा बल रहेगा, तो कुछ ना कुछ लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद ज़रूर होगा लेकिन भाग्य का साथ मिलता हुआ और परिवार का साथ मिलते हुए आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं या कुछ नया खरीद सकते हैं घर के लिए। जैसे वाहन खरीद लिया, कार खरीद लिया, व्हीकल कोई भी या फिर प्रॉपर्टी, लैंड या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर दिया। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है इस समय में घर से रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं, यहाँ पर आप हो सकता है घर से रहते हुए आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर सकते हैं, मतलब कुछ सर्टिफ़िकेशन ले सकते हैं ऐसा। इसके भी इंडिकेशन है, सर्टिफ़िकेशन ले सकते हैं। नवम भाव के मालिक जा रहे हैं आपके चौथे भाव में, तो आप कुछ अ, अपने ही घर पे रहते हुए आप कुछ सर्टिफ़िकेशन ले सकते हैं। कुछ स्किल डेवलपमेंट क्योंकि जेमिनी है ना, तो वो स्किल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे बहुत काम करता है। तो वहाँ पे और एक टेक्निकल प्लैनेट है, मंगल देव है, तो आजकल बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट पे कोर्सेज़ होते हैं, लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी इंडिकेशन दिखते हैं। और क्योंकि यहाँ पे परिवार में मतभेद की बात होती है, तो ये थोड़ा-सा आपके मन को परेशान कर सकता है। मंगल देव जैसे ही मार्गी होंगे यहाँ पर मिथुन राशि में 24 फरवरी को, तो ये कहीं न कहीं ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके परिवार माता से जुड़ी हुई हैं, अब वो प्रोग्रेस करने लगेंगी। हो सकता है आपका कोई कार्य जुड़ा हो उनसे माता से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हो, वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आप कुछ घर में रेनोवेशन कराना था, कुछ ऐसा कार्य था जो जुड़ा हुआ था कि आपको घर के लिए कुछ करना है, माता के लिए कुछ करना है। तो वो चीज़ें आप इस समय में कर पाएँगे 24 फरवरी के बाद। और कहीं न कहीं चौथा भाव जो होता है, जो लोग मेल हैं, उनकी पत्नी का, तो वहाँ पे उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य है, तो वो भी इस समय में पूरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखती हैं। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर की बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो छठे भाव के मालिक हैं सूर्यदेव, वो आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो इसलिए हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। लग्न में राहु देव हैं, बृहस्पति देव भी तीसरे भाव में मेहनत करवा रहे हैं, तो हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। वेल्थ की बात करें, वेल्थ कम्फर्ट्स बढ़ने वाले हैं इस समय में आपके। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि वेल्थ कम्फर्ट्स ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज में केतु देव क्योंकि सप्तम भाव में है, जो लोगों की मैरिज में अभी ऐसा ट्रबल है कि सेपरेशन तक की बात हो गई है, तो आपको 11 फरवरी से 27 फरवरी तक कुछ वाद-विवाद नहीं करना है, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, वरना वो आगे तक बढ़ जाएगा।
वरना जिन लोगों के चार्ट में कोई डाइवोर्स का योग नहीं है, अच्छा समय चल रहा है, आप एन्जॉय कर रहे हैं, तो फॉरेन ट्रैवल के या कोई भी ट्रैवल करना इसके समय यहाँ पे दिख रहे हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं या दूर जा सकते हैं, आप अपने स्पाउस के साथ घूम फिर सकते हैं, कम्फर्ट्स एन्जॉय कर सकते हैं। जिनको शादी करनी है, यहाँ पर शादी के भी योग बन रहे हैं बहुत सारे लोगों के। ख़ासकर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो दूसरी सिटी में हो या दूसरे स्टेट का हो, दूसरी कंट्री का हो, कुछ कल्चरली डिफरेंट हो सकता है आपसे। इस तरीके के भी चांसेस हैं। लव रिलेशनशिप में यहाँ पे थोड़ा-सा सेपरेशन हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन जो मैरिड कपल्स हैं, जिनके चार्ट अच्छे हैं, कोई सेपरेशन का योग नहीं है, आप खासकर बहुत एन्जॉय करेंगे। फिर उसके बाद करियर की बात करते हैं। करियर से जुड़े हुए पॉइंट्स को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप अपने स्किल डेवलपमेंट के साथ मतलब कुछ आपने स्किल सीखा, कोई सर्टिफ़िकेशन लिया, कोर्स किया, मेहनत की, अपने आप को हार्ड वर्क से कुछ बेहतर बनाया। यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होता हुआ, धन बढ़ता हुआ दिखेगा। चाहे वो आप व्यापार करते हो, चाहे आप कार्य करते हो किसी के अंडर, दोनों ही चीज़ों में आपको इस समय में बृहस्पति देव कि जो आपके दसम भाव के मालिक बनते हैं और बुध देव भी जो हमेशा स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और इस समय में क्योंकि वो आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, पहले 11वें भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद 12वें भाव में जाएँगे, तो 11वें भाव में रहते हुए बृहस्पति देव भी उनको दृष्टि देंगे। तो ये आपको दोनों ही ग्रह कह रहे हैं, आपको अपने स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफ़िकेशन और कुछ सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपके व्यापार में वृद्धि हो और आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है मेरा सभी मीन लग्न राशि वालों के लिए फरवरी 2025 माह कैसा रहेगा। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू, धन्यवाद। ओम नमः